नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हो द लोकल रिपोर्ट के साथ। जैसे कि आज सभी जानते हो कि आज इंटरनेशनल वुमेन डे है और डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आज वुमेन डे जो है वो मनाया जा रहा है। ये वुमेन डे जो मनाया जा रहा है वो MSK के तहत मनाया जा रहा है। महिला सुरक्षा शक्ति केंद्र जो है इस जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये काम कर रहे हैं यहाँ पे बहुत समय से। हमने इनके ऊपर द लोकल रिपोर्ट के ऊपर इंटरव्यू भी दिखाया था। महिला शक्ति केंद्र जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत अच्छा काम करो। और रिसेंटली जो है वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है मना रहा है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, टाउन हॉल के अंदर। तो हमारे साथ में कुछ बच्चियां हैं बातचीत करने के लिए। आप देख सकते हो कि ये बच्चियां जो हैं वो गर्ल्स हाई सेकेंडरी से और रिसेंटली अभी जो है स्किट करके आए हैं और डांस वगैरह करके आए हैं और इन्होंने रिप्रेजेंट किया और इन्होंने दिखाया स्किट के अंदर कि एक वुमन को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे क्या करना चाहिए, उसको किसको फ़ोन करना चाहिए। तो इनसे ही बातचीत करते हैं कि इन्होंने कैसे कुछ सीखा। आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। आपका नाम? जतनजीत कौर। मुझे ये बताओ कि ये जो स्किट थी ये किसने सिखाई आपको? वो सानिया मैम और हुमारा मैम ने। अच्छा, तो इन्होंने क्या क्या बताया उसमें आपको कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपने तो सबको दिखाया, लेकिन आपको बताया कि कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे किसको कॉल करनी है, किसको क्या कुछ पता चला आपको? की ना अगर आपको किसी को बताना हो, किसी को बताना, अगर औरतों पे जुल्म हो रहा है तो हमें महिला शक्ति केंद्र को बताना है, क्योंकि ये इनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। अगर बच्चों पे हो रहे हैं तो चाइल्ड लाइन सेंटर इनकी मदद करने के लिए 24 आवर्स अवेलेबल है। और अगर बुजुर्गों को मतलब कि जैसे उनके बेटे पैसे वगैरह नहीं दे रहे हैं दवाइयों के लिए, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ओल्ड एज पेंशन स्कीम और बेवाओं के लिए विडो पेंशन स्कीम। क्वेश्चन तो आप मुझे बताओ कि वुमेंस डे क्यों मनाया जाता है, आपको क्या लगता है? वुमेंस डे इसलिए मनाया जाता है कि दिखाना है कि वुमेंस के साथ क्या हो रहा है। वुमेंस इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि जो वुमेंस है उन्हीं से पूरा संसार बनता है। वंडर ऑफ वुमन, ये जो वर्ल्ड है वो वुमेन से ही बनता है। तो आप सभी जानते हैं, आपके घर में जो है शुरुआत जो है माँ से होती है और जो बहन होती है, बीवी होती है, वो सभी महिलाएं होती हैं, वुमेंस होती हैं। तो हम और भी बच्चियों से बातचीत करेंगे। आपका नाम? आकृति ठाकुर। आप क्या बताओगे इस वुमेन डे के ऊपर? हम यही बताना चाहेंगे कि जो वुमेन्स पर अत्याचार वगैरह होते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो महिला शक्ति केंद्र ऑफिस है, उसमें जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। आपको कोई ऐसा हम अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में लगा कि जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है? हाँ, हाल फिलहाल हमारे मोहल्ले में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मगर अगर जहाँ पे कहीं होता है तो हम उनसे यही कहेंगे कि आप महिला शक्ति केंद्र, बहुत सारे ऑफिसेज डोडा में खुले हुए हैं, तो ये वहाँ पे जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप सुन सकते हो कि छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो क्या बता रही हैं कि अगर कभी कोई कुछ प्रॉब्लम हो किसी को भी तो आप किस पे कॉल कर सकते हो। और भी हमारे साथ बच्चे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? मीनाक्षी गोड़िया। कहाँ से हो आप? मैं बेसिकली भागवा साइड से हूँ, बट भागवा साइड से, मतलब रूरल एरिया से हो। तो ज़्यादातर हमारे रूरल एरियाज़ में जो है कि महिलाओं के ऊपर जो है जुल्म होता है, तो आपने भी देखा होगा, कहीं देखा है? थोड़ा बहुत तो देखा भी है, ज़्यादा तो हम हमारे सामने कहाँ करेंगे, ये सब प्राइवेट चीज़ें ही होती हैं। बट कि मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा अगर कहीं हो रहा है तो और तुमको डरने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, वो जाएं आगे, वो अपना इनके खिलाफ़ पॉलिसीज़, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी टीम्स है, बहुत रखी गई है। अगर वो जाए वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करवाए तो अच्छे से उन पर कोई जुल्म वगैरह नहीं होगा और वो अच्छे से रह भी पाएंगे। उन घर वालों से या उन बच्चों से या उन यूथ से क्या कहोगे जो बॉयज़ हैं जो दहेज वगैरह लेते हैं, या बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो दहेज खुद से लेना चाहती हैं? हमारे एरियाज़ में तो खुद से शौक़ से दहेज लेती है, अपने घर वालों को बोलती है कि मुझे दहेज चाहिए। अगर बेटा नहीं भी लेना चाहे, जो उनका दामाद है वो जो नहीं भी लेना चाहिए, लेकिन बेटी खुद फोर्स करती है अपने घर वालों को। ऐसा कभी आपने देखा? अपने
देखा तो नहीं है बट सुना ज़रूर है कि जो लड़कियां होती है वो खुद ही दहेज वगैरह लाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दहेज जो है तो ये तो बहुत बड़ी है, तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गलत बात है। दहेज वगैरह तो इससे तो समाज का नाम ही, तो हमारा इंडिया तो एक बहुत अच्छी कंट्री है जहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग कल्चर के लोग रहते हैं, हंसी खुशी से रहना चाहिए, दहेज वगैरह नहीं। और अगर कोई ऐसा होता है कि किसी लड़की वगैरह पे ज़बरदस्ती होती है तो वो उसके लिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे महिला शक्ति केंद्र है। कोई बच्चे पे जुल्म वगैरह हो रहा है, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, उसके लिए चाइल्ड लाइन है। ओल्ड एज पेंशन के लिए यहाँ पे और एजेंसियाँ है, विडो के लिए यहाँ पे एजेंसियाँ है। तो ऐसे मतलब मैं महिलाओं को कहना चाहूँगी कि वो ऐसा शिकार नहीं बने, वो जाके इनसे इन्वेस्टिगेशन करवाए, वो उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे और जो प्लेटफॉर्म पे वो पहुँचना चाहती है उस पर पहुँच जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारी एनजीओज़ और बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट की तरफ से स्कीम्स हैं महिलाओं के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं को दबाया जाता है या दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि आयशा नाम की लड़की ने खुदकुशी कर दी और उसका जो मकसद था, जो बाद में पता चला, जब उसके ऊपर हमने रिसर्च हुई तो उसके ऊपर बाद में पता ये चला और बात निकली कि वो जो है डॉरी सिस्टम की वजह से उन्होंने जो है खुदकुशी की। और खुशी जो खुदकुशी ऐसी खुदकुशी थी कि जो खुद से खुशी उन्होंने दी, और कितनी ज़्यादा जो है वो उसको तंग किया गया था, कितना उसको टॉर्चर किया गया था, वो उसकी वीडियो में दिख रहा था। आपने वो वीडियो देखी? हाँ, वो देखी। आपका नाम क्या? मेरा नाम सानिया बानू है। सानिया बानू। यस। आपने वो वीडियो देखी जब, तो क्या लगा आपको? मुझे लगा कि हम औरतों पे बहुत ज़्यादा जुल्म होते हैं और हम ये बोलना चाहते हैं कि इतना जुल्म हम पे ना करें और हमें फ्रीडम चाहिए, हमें सब कुछ। और लड़कियों को बहुत घर में और बंद जैसे रहते हैं सारे। और देखा होगा मीडिया के अंदर तो बताया जा रहा था कि उनको दहेज के लिए उन्होंने खुदकुशी की, उनके जो हस्बैंड थे उनको टॉर्चर करते थे दहेज को लेकर। तो आपने ऐसा कुछ सुना, तो आप क्या बताना चाहोगे उन हस्बैंड्स को या उस नए यूथ को, जो अभी यूथ आ रहा है जिसने अभी शादी करनी है? दहेज का आज का कुछ काम भी है, मगर जिनको ज़्यादा लालच होते हैं वो तो दहेज लेते ही हैं। और हमारी जैसे हमारी कहीं भी हमारे गांव में दहेज का कुछ नहीं है। बाहर तो हर जगह पे दहेज का ज़्यादा लालच होता है। क्या लगता है कि कैसे ये दहेज का जो सिस्टम है ये ख़त्म होगा, और हमारी जो यहाँ की महिलाओं को जो प्रताड़ित किया जाता है वो कैसे ख़त्म होगा? आपको क्या लगता है? उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और उनको औरतों पे कोई जुल्म नहीं करना पड़ेगा, और उनको देखना चाहिए आगे कैसी फैमिली है, उसी हिसाब से हम उनके लिए कुछ भी ले सकते हैं। आपका नाम क्या है? तवलीन कौर। तवलीन कौर, मुझे ये बताओ कि आपने कभी देखा कि आपके मोहल्ले में, आपके या माहौल में कभी कुछ ऐसा कोई है, कोई महिला जो है उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा हो? जी नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। सुना तो बहुत है पर देखा कभी नहीं। देखा नहीं? ऐसा कभी सुना कि हाँ जी उस महिला ने घर में ज़्यादा दुखी होने की वजह से उसको घर वाले तंग करते थे और उसने खुदकुशी कर दी, उसने चिनाब में छलांग मार दी। रिसेंटली हमारा जो चिनाब है उसके अंदर कितने सारे लोग जो हैं वो खुदकुशी करते हैं। सुना ही है, देखा नहीं है। सुना ही है? हाँ जी। कैसा लगता है ये सब कुछ सुन के या सुन के? दुखी लगता है, बुरा लगता है कि ऐसे महिलाओं पे टॉर्चर हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं। अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप अगर फ्यूचर में एडमिनिस्ट्रेशन में आते हो, आईएएस करते हो और ऑफिसर बनते हो, तो क्या कुछ करोगे इस सिस्टम को बंद करने के लिए? सिस्टम ही चेंज कर लेंगे। जब तक दुनिया अपनी सोच नहीं बदलेगी तब तक कैसे चेंज होगा सब कुछ। सबसे पहले सोच बदलनी चाहिए। जो दहेज पे आजकल जुल्म हो रहे हैं महिलाओं पे कि दहेज, वो आयशा ने भी सुसाइड कर दिया, तो उसके पति उसको मारते थे, तो एक पढ़ी लिखी औरत जा रही है उनके घर, वो सबसे बड़ा दहेज है। एक लड़की पढ़ी लिखी जा रही है, वही सबसे बड़ा दहेज है। तो उस दहेज को करना क्या है? वो जो मांगते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। सोच बदलो सबसे पहले, फिर दहेज का तो कोई काम ही नहीं आज के टाइम। पढ़े लिखे बंदे। क्यों सरकार को ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने दीवारों पर और पैम्पलेट्स लगाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कुछ कारण रहा ऐसा क्या कि हमारे लोग जो है
सोच में उनकी कमी, जैसे आपने सोच की बात जी, सोच की तो बहुत कमी है इसीलिए शायद। जी। आप मुझे बताएं आपके नाम क्या आशिता वसुमट। है? आप स्किट में किसका रोल कर रहे हैं? मैंने एक औरत का रोल किया जिसमें औरत को सता रहे थे। देखा जाता है कि औरत को बहुत कम माना जाता है एक मर्द के हिसाब से। ये आदमी सोचते हैं कि हम ही हैं और औरत कुछ नहीं है, हाँ कमज़ोर माना जाता है। आपको क्या लगता है कि कमज़ोर है औरत? जी नहीं, औरत कमज़ोर नहीं है। जितना हक मर्द को है उतना ही औरत को भी है। बराबर बराबर हक दोनों को है। जैसी ही लड़की है वैसा ही लड़का भी है। अगर आप सबको इक्वल मानो तो बराबर ही होगा। लेकिन बोलते हैं कि यार ये तो मर्द लोग जो है वो जुल्म करते हैं औरतों के ऊपर, वो सब कुछ ये करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मर्द जुल्म करता है या क्या करता है, कौन जुल्म करता है? पता नहीं, वो उतना पता नहीं है। हमने सोच है कि मर्द जुल्म करते। अगर मर्द जुल्म नहीं करते फिर भी देखा जाए कि कहा जाता है कि आयशा जैसे रिसेंटली हुआ तो उसके हस्बैंड ने जो उसको खुदकुशी करने पर मजबूर किया, तो आपने वो न्यूज़ भी देखी होगी। और भी बहुत सारी जैसे रेप्स की बात हमारे सामने आती है। रिसेंटली जो यहाँ पे आसिफा थी उसके साथ अगर जम्मू कश्मीर के अंदर बात की जाए, और भी बहुत सी जगहों पर जो है रेप्स होते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या सोच है? अगर सोच बदल दी जाएगी तो इसमें बहुत फ़ायदा है, क्योंकि लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देते हैं। क्योंकि कहते हैं नहीं लड़के हैं सामने तभी नहीं देते हैं निकलने। लड़कों को क्या है, लड़के तो आंखें बंद भी कर सकते हैं अगर लड़की निकले। वही सोच बदल दो तो कोई नहीं किसी पे जुल्म करेगा। क्या लगता है कि हमारा डोडा के अंदर, अगर जम्मू की बात की जाए तो डोडा की बात की जाए, तो जम्मू आगे है इस सोच में या डोडा? इस सोच में कोई नहीं लग रहा पता है। कभी जम्मू गए हो? ठीक, एक ही जैसी सोच है हर जगह। अगर देखा जाए डोडा में सोच ऐसी नहीं है। देखा जाता है कि लड़के हैं लड़की को मत भेजो, ये सोच है डोडा की। हम डोडा की बात करते हैं, कहते हैं कि नहीं लड़कियों को उधर भी मत भेजो इधर भी नहीं भेजो। क्यों नहीं भेजना है लड़की को? जैसा लड़का है वैसे ही लड़की भी है। लड़कों को हर जगह भेजा जाता है। घर वाले आपको परमिशन देते हैं, जैसे आप स्किट करने के लिए आए तो वहाँ पे भी प्रिपेयर करने के लिए टाइम लगता है, या और कुछ इवेंट्स जो होते हैं उनमें आने के लिए वो आपको सपोर्ट करते हैं या बोलते हैं कि मत जाओ? नहीं, हमें घर वाले सपोर्ट करते हैं, मगर कहते हैं कि हमारे नेबर्स को अगर लड़की बाहर निकलती है तो ताने मारते हैं कि लड़की को क्यों भेजा। तो घर वाले कुछ नहीं मांगे, मगर जो ये नेबर्स होते हैं ये बहुत लड़की को बाहर नहीं देते हैं। अरे हम वुमेंस डे की तो सभी लोग जो हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप हर जगह पे स्टेटस डाल देते हैं कि हैप्पी वुमेंस, इंटरनेशनल वुमेंस डे। आपको क्या लगता है कि ये जो पोस्ट करना से हमारी सोच बदलेगी, या ऐसे इवेंट करने से सोच बदलेगी, या कोई और कुछ करना हमारे को ज़रूरी है जिससे सोच बदले? ये सिर्फ स्टेटस चढ़ा के आप चढ़ाते हो, सिर्फ अपनी सोच बदलो, खुद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ सोच बदलने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे इवेंट करते हैं, इससे लोग 10 लोग तो देखेंगे तब भी सोच बदलेगी। हमने किया यहाँ पे स्किट की, थोड़ी सी की, उतनी नहीं, तब भी सोच तो बदल सके। अगर 10 की बदलेगी आगे और बढ़ जाएगी। वैसे कह रहे हो कि ऐसे जैसे इवेंट जो है और होने चाहिए और ये इम्पोर्टेंट है? जी, ये होने चाहिए, आगे और बढ़ने चाहिए, और सब पार्टिसिपेट करें। ये नहीं कि लड़कियां ही सिर्फ करें, लड़के भी करें, लड़के भी दिखाएं कि औरत का क्या हक है। आप देख सकते हो जी, आपने देखा कि सभी बच्चों से हमने बातचीत की और सभी ने एक चीज़ आपने सुनी होगी कि सिमिलर थी, सोच। जी हाँ, इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही निकलता है कि सोच। ऐसे प्रोग्राम या कोई इवेंट्स या अवेयरनेस प्रोग्राम्स में जो है सोच बदल सकती है, और हमने बदलनी भी सोच है, क्योंकि एक बेटी भी सिमिलर है एक लड़के की तरह। इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर इक्वालिटी लिखी हुई है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल राइट देता है वुमेंस को और मैन को। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है भेदभाव हमारे एरियाज़ में होता है, और जो वो लोग करते हैं वो लोग कौन होते हैं? जिनकी सोच जो है वो बदली नहीं होती है, जो सोच है वो पुरानी होती है। उनको ये लगता है कि महिलाएं जो है कमज़ोर होती हैं और जो पुरुष हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो इस सोच को हमें बदलना चाहिए, क्योंकि आज सभी के सामने स्टोरीज़ सबके सामने हैं, बहुत सारे इंस्पिरेशंस आपके सामने हैं कि वुमेंस ने कैसे
क्या कुछ किया है। तो आप देख सकते हो कि हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी अगर किसी वुमेंस के साथ कोई भी वायलेशन होती है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सामने जो है साखी वन स्टॉप सेंटर है और साथ ही में डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हो, महिला शक्ति केंद्र है और साथ ही में ICDS डोडा, आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो, इनके साथ अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। और आज का टाइम है कि चुप नहीं रहना है, और गलत होता है तो आवाज़ उठाओ, क्योंकि इनकलाब ज़रूरी है। आप यूं ही द लोकल रिपोर्ट के साथ जुड़े रहो। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।